भारती यौम जमहूरिया पर कश्मीरी अवाम दुनिया भर में यौम स्याह मना रही है। बिल्कुल, जबकि वादी कश्मीर में आज नाज़रीन हड़ताल का ऐलान किया गया। यौम स्याह को मनाने का बड़ा मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों बेगुनाह कश्मीरियों के ज़ेर है। आप देखिए, भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक, इट इज समथिंग दैट इज रेयर, प्रेशियस। तो हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे, अरे मुसलमानों के लिए तो दो मुल्क बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और फिर कह रहे कि नहीं ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी इस सहजता से कार्य कर सकते हैं। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली, कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहां पर इसकी पॉलिसीज है वो जमहूरियत वाली पॉलिसीज, और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ इसके खत्म नहीं होते। अब जब हालात ऐसे होंगे नाज़रीन, जरा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, जब हालात ऐसे हों तो कौन मानेगा कि भारत वाकई जमहूरियत का चैंपियन। पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष कंटीजेंट दल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ग्रैंड परेड में शामिल होगा। उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ है। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। अमेरिकन ने उनके दिमाग में एक चीज डाल दी हुई है कि कम व्हाट मे, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इंडिया इज चाइनाज रिप्लेसमेंट। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये लोहा मनवाता है पूरी दुनिया को भारत की वर्चस्व का। उन्होंने सारे के सारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को चेंज कर देना है यूरोपियंस ने। और ये जो सिग्नेचर होंगे न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ये जो काजा कलास ने बात की है, ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास, वी आर डेफिनेटली लुकिंग इट वेरी केयरफुली। भारत किसी कमजोर देश की तरह ट्रंप पर निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि भारत का प्लान बी भी तैयार है, जो अमेरिका और चीन को बड़ी चोट भी दे सकता है। और मैडम उर्सुला ने, जो यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले दावोस में कहा था कि मैं मदर ऑफ ऑल डील के देश भारत जा रही हूं। उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी, जो पूरी दुनिया ने देखी दावोस के चैनल पे। और इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैडम वहां पे पहुंची हुई हैं और उनका इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही है। और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही है। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। इसी घटिया माइंडसेट को जब मैंने अपने लड़कपन यानी 70s, फिर जवानी 80s, 90s में जब मैंने देखा पाकिस्तान में नफरत के इसी जहान को, तो मैं दुखी हो गया। 98 में पाकिस्तान मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया,
तब से मैं पाकिस्तान नहीं गया और मेरा कोई इरादा नहीं पाकिस्तान जाने का। मैंने अपनी सिटीजनशिप रेनंशिएट कर दी 2000 में। अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही अमेरिकन ये देख रहे हैं कि दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, कहा जय हिंद जय रूस, दोस्ती की वो आवाज जो सीमाओं से परे फिर से सुनाई दी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूसी सिफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा, प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत म्हणजे विविधतेतील एकता आहे। कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपनी कुर्बतदारी जो है वो बढ़ा रहा है और उसे इंडिया को आर्म कर रहे हैं, इसको वेपन्स दे रहे हैं। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, और खास बात ये रही कि ये शुभकामनाएं हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में दी गई। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। अब ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस गहरी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान का प्रतीक था जो दशकों से भारत और रूस के रिश्तों की पहचान रही है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। दरअसल भारत में रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, रूस से प्यार के साथ। अब साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये केवल दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की कहानी कहता है। इस पोस्ट के साथ रूस ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश और अधिक आत्मीय बन गया। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। लोगों ने इसे भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के प्रति रूस के सम्मान के रूप में देखा। अब्दुल्ला भाई, कई बार आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि आप जो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है आप दिखा नहीं रहे होते हैं, जिसको हम स्मार्ट मूव कहते हैं। आपकी एक पॉलिसी होती है, हिडन पॉलिसी, सीक्रेसी में काम करना होता है। वो हमारे पंजाबी में आम जो अल्फाज बोला जाता है, सज्जी दिखा के खब्बी मारना। कोई नहीं बच सकता। एब्सोल्यूट सिविलियन रूल है वहां पे। कोई भी साजिश होती है उसको नाकाम बना देती है। इनकी सिविलियन इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी और इतनी पक्की है। ये वो चीज है जो कभी हमारे जर्नैल हमें नहीं बताएंगे। एक और चीज, ट्रंप ने रोना धोना शुरू किया हुआ है। कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही है, और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही है। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अन्य लोगों तक शेयर भी करें, और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन यदि नहीं मिलेगा तो आप हमारे वीडियो नहीं देख पाएंगे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। भारत का गणतंत्रता दिवस, जैसा की आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी को मनाया गया। इसमें उर्सुला वॉन डर लेयन, जो की EU की अध्यक्ष है इस समय, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप
में शिरकत की। साथ ही साथ अन्य देशों से भी लगभग 10,000 गणमान्य अतिथियों को निमंत्रण दिया गया। यही नहीं, भारत के बाहर भी भारत के गणतंत्र दिवस को मनाया गया। जैसे कि भारत के परम मित्र रूस में भारतीय गणतंत्र को विशेष रूप से मनाया जाता है। न केवल भारतीय एम्बेसी द्वारा बल्कि रशियन सरकार द्वारा भी कई आयोजन किए जाते हैं। वहीं अन्य देशों ने भी, जैसे कि ईरान, अरब, साउथ एशियन कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप आदि देशों ने भी, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने भारत को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और भारतीय गणतंत्र की श्रेष्ठता को सराहा। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तो दी, परंतु वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले उनके वक्तव्यों में प्रतीत होती थी। इस बार के गणतंत्र दिवस में भारत की भैरव बटालियन और अन्य प्रमुख आकर्षण है, जिसमें से भारत के स्वदेशी अस्त्र जैसे कि भारत की अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जो इसी समय तुरंत ही विकास करके उसको भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, उसका प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ भारत की हिम प्रहरी सेना जिसमें देसी स्नीफर डॉग्स और बाज इत्यादि शामिल हैं, उनको भी प्रदर्शित किया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भारत की टोड आर्टिलरी गन्स जो कि स्वदेश निर्मित हैं, इन सभी स्वदेशी अस्त्र शस्त्रों का विशेष प्रदर्शन किया गया। और इसके साथ ही साथ राफेल विमान में लगने वाली मीटियोर मिसाइल को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया, क्योंकि ये मिसाइल वही मिसाइल है जिसका भारत ने उपयोग करके पाकिस्तान के सभी एयरबेसेस को निशाना बनाया था। इस गणतंत्र दिवस की विशेषता रही भारत व ईयू के मध्य साइन की गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके चलते ही इस समय अमेरिका भारत से बहुत अधिक चिढ़ा हुआ है और इसके साथ ही यूरोप पर भी वह प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यदि आपने गणतंत्र दिवस की परेड देखी हो तो आपको यह परेड कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।